हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। मेरे चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आप लोग के सामने हाजिर हैं हम फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पुरस्कार, जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं और वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। आज ये हमारा टॉपिक रहने वाला है और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो से 2 नंबर या 4 नंबर एकदम कंफर्म है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे 2 नंबर तो आपके खाते में भैया फिक्स है, अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा, ऐसे इतनी गजब गजब ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि आपके होश उड़ जाएंगे बच्चा। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, आ जाइए बिना टाइम गंवाए। चलिए बात करते हैं पुरस्कार की। तो पुरस्कार तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए पुरस्कार की अगर बात की जाए तो पुरस्कार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ या कब शुरू हुआ। सबसे पहले पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन में हुई। ठीक है, और अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पहला पुरस्कार क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से ही शुरुआत हुई है सभी पुरस्कारों की। ठीक है, पहले ये फिर वगैरह वगैरह इसके बच्चे होते गए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात की जाए अगर, तो ये स्वीडन से शुरू हुआ। तो स्वीडन के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक और एक बहुत ही महान, आप उनको बिजनेसमैन कह सकते हैं, उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। तो इन्होंने ही पुरस्कार का देने की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका सिस्टम क्या है, समझो पूरी कहानी। इन्होंने क्या किया था, ये बिजनेसमैन थे और एक ये क्या थे, वैज्ञानिक भी थे। आप जानते ही हो 1857 ईस्वी में इन्होंने ही तो डायनामाइट की खोज की थी। हाँ, वही डायनामाइट जिसे उड़ाते हैं। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा था कि अपनी वसीयत में लिख कर गए थे। क्या लिख कर गए थे कि हमारे मरने के बाद में हमारी जो संपत्ति है उसका जो हमें प्रॉफिट होगा, उसका आधा क्या होगा, पुरस्कार के रूप में वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब उसको किस तरीके से, उसको 5 क्षेत्रों में उन्होंने बताया था। अपना उनका जो वसीयत थी उसमें 5 क्षेत्र का जिक्र उन्होंने किया था। वो क्या था? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई उसके कुछ दिनों बाद जब इनकी वसीयत पढ़ी गई तब पता चला। तो उसके बाद में 29 जून सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो उसके बाद में वहीं से फिर नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है आपको? पूरी कहानी की तरीके से सुनो, कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ही मज़ा आएगा अगर लास्ट तक बने रहे ना, तो सोचोगे ऐसे भी पढ़ा जाता है जीके जीएस। ओके, तो चलिए उसके बाद में क्या हुआ, सन 1969 की बात है। तो 1969 में अर्थशास्त्र को भी इसमें सम्मिलित किया गया। किसमें? नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में। ठीक है, अब यहाँ से पूरी कहानी फिर से समझो। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल, एक वैज्ञानिक कहो आप, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कौन वितरण करता है? तो नोबेल फाउंडेशन ये पुरस्कार वितरित करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन हैं, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इनको मिला 1913 में। ओके, अब चलिए
तो कहानी शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के, भौतिकी के, रसायन के, शांति के और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 ही क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन सन 1969 के बाद में अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार की। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे बड़ा या सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न इस पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भारत के जो राष्ट्रपति थे, कौन? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने 2 जनवरी सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ से ध्यान ये रखना कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है, अब चलिए फिर आते हैं हम ऑस्कर पुरस्कार पे। तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, जो फिल्म के क्षेत्र में होते हैं भैया ना हीरो हीरोइन जो आपके होते हैं फिल्म क्षेत्र में, वो क्या साइकिल से चलते हैं? नहीं भैया, एक से एक लग्जरी कार से, कि नहीं? तो ऐसे ध्यान रखना, बस कनेक्ट करो। एक बार ऐसे अगर सुनोगे ना, हमेशा के लिए खोपड़िया में समाई जाएगा। तो फिल्म के क्षेत्र में जो होते हैं वो कार से चलते हैं, एक से एक बढ़िया। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी, जानते हो ग्रैमी को? बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, एक बहुत सुंदर। तो उसको संगीत से बहुत प्यार है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, एक ग्रैमी नाम की लड़की है, उसे संगीत से बहुत प्रेम है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखो, ज्ञान समझते हो क्या होता है? नॉलेज समझते हो? तो नॉलेज हमें किससे मिलती है? साहित्य, लिटरेचर पढ़ने से। तो ऐसे याद रखें, बस कनेक्ट करने का तरीका आप सीख जाओ, कुछ रटना नहीं है। ज्ञान कैसे होता है? लिटरेचर पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती माता का संबंध किससे है भैया? विद्या की देवी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आपके सामने खड़े हैं। तो सरस्वती सम्मान किससे? ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो, सरस्वती माता का संबंध किससे है? विद्या से है, और साहित्य विद्या ही तो है। तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। फिर कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग हंसना नहीं बिल्कुल भैया, बस आपको याद कराना है। ठीक है, चलो। तो कलिंग पुरस्कार, देखो लिंग निर्धारण आप लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में, ये किसके अंतर्गत आता है? साइंस में आता है। तो लिंग निर्धारण लड़का है या लड़की है, कैसे? साइंस में ही तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रखना, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, अगर चिकित्सा भैया अगर करवाना है तो भैया धनवन की आवश्यकता तो पड़ेगी कि नहीं? बहुत सारा धनवन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन्वंतरि पुरस्कार को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करें तो भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, अब चलिए फिर बात करें अगर अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार भैया खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको कैसे याद रखें? तो आपके आसपास में आपका कोई फ्रेंड अर्जुन नाम का होगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ध्यान रखो कि कोई अर्जुन नाम का आपका फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा खेल खेलता है। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार। अब ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता? बच्चा जानते तो मेजर ध्यानचंद के नाम से है ये ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य जी को तो आप लोग जानते ही हो, शायद कुछ लोग नहीं जानते हो, महान जो स्टूडेंट हों।
तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षण आपके जो कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसको याद कैसे रखो, इसमें देखो एक शब्द दिख रहा है बुक। बुक साहित्य क्या, बुक ही तो होती है ना, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके रखना कि मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर पुलित्जर पुरस्कार, पासी पुलित्जर, पासी पत्रकारिता, ठीक है, जर्नलिज्म। तो पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो दादा साहेब, दादाजी की स्टाइल, जो अब मॉडर्न ज़माने के दादाजी होते हैं उनकी स्टाइल जानते हो, फिल्म देखेंगे फल खाते हुए, एक हाथ से फ़ोन ऐसे फल लिए रहेंगे और देख रहे हैं फिल्म, ठीक है। और वो भी कौन सी फिल्म, वो साउथ वाली देखते हैं। अब यहाँ से मारो वो दवाल उड़ जाएगी लेके वहाँ उड़ गई। तो मॉडर्न ज़माने के जो दादाजी होते हैं वो फल खाते हुए फिल्म देखते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करें अगर, तो व्यास सम्मान, आपका व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, कबीर जी के दोहे तो आप लोग पढ़े ही हों, कुछ लोग को बहुत सारे दोहे याद भी होंगे। तो कबीर जी ने क्या किया, समाज के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। तो कबीर का काम क्या था, सामाजिक सेवा की। उसको ऐसे समझो कि कबीर जी ने समाज की बहुत सेवा की, ठीक है। तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। फिर इसको बदल दिया गया इसका नाम, और इसको क्या कहा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ले 6 तो उसमें दिया जाता है, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे। ले लिया। तो मेरे चांद सितारों, पापक परियों और मम्मी मगरमच्छों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।